तो नहीं होगा मेरे ख्याल में आपके माइंड में, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। जी बेटा, इस चैप्टर का नाम आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा आपको मेरे फैन की आवाज़ तो नहीं आ रही बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने पंखा ज़रा तेज़ चलाया हुआ, आप कहते हो तो नहीं मैं, नहीं सर, आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओके बेटा, वेरी गुड। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 है आपके पास, दिस इज चैप्टर नंबर 9, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। तो हम इसको, हमने सबसे पहले तो एक इक्विलिब्रियम पढ़ना है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपके बुक में भी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको सिर्फ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ये इसको अगर हम डिवाइड करें तो फिजिक्स में भी इसकी डेफिनेशन है और केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, दोनों चैप्टर में, दोनों सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कैसा इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है और फिजिक्स में, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। देखो, फिजिक्स में आपको एक एग्जांपल दी जाती है, जैसे एक पर्टिकुलर एक बॉडी है, ये बी फॉर बॉडी, इस पे एक फोर्स लग रही है इस साइड से, ठीक है, और एक बॉडी पे, इसी बॉडी पे फोर्स अगर लेफ्ट साइड से भी लग रही है फोर्स, ठीक है, यहाँ से ये देखिए, तो ये अगर इक्वल हो, ये भी 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, 100 न्यूटन, तो ये बॉडी जो होती है ना, फिजिक्स वाले कहते हैं ये रेस्ट पर होती है। अगर ये रेस्ट पे होगी तो ये इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, ये मूव नहीं करेगी। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को फिजिक्स वाले स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, साकिन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम फिजिक्स वाले कहते हैं। अब केमिस्ट्री वाले इक्विलिब्रियम की एग्जांपल कैसे देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना कि फर्ज करो कि एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हमारे पास पानी है, ये पानी, ये समझ ले पानी है, ठीक है बेटा, वाटर, और ऊपर से एक नलका है, नलका है, इसको टेप कहते हैं, ठीक है। अब नलका को कैसे बनाएंगे, नलके को, तो चलो ऐसे करते हैं ना, नलके को हम ऐसे बना देते हैं, इसमें से पानी गिर रहा है, इसको टीएपी, टेप माने नलका, ठीक है। अब आप देखें इस पानी में, अब इसका लेवल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ड्रॉप्स नीचे आते हैं इंक्रीज होगा। अगर फर्ज करो हम कहते हैं इसकी यानी बेसमेंट में हम एक सुराख कर दे और एक पानी इसका कत्ता नीचे गिर रहा है, यानी जितना पानी ऊपर से आ रहा है हम उतना पानी इसकी बेसमेंट में सुराख करके नीचे रिलीज कर दें, तो होगा क्या, हम ये कहना चाहते हैं उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि ये जो पानी का जो लेवल है ना, ये लेवल, लेवल, ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर, the level of water will be the same, क्योंकि ऊपर से जो पानी गिर, जितना पानी ऊपर से गिर रहा है उतना पानी नीचे से निकल रहा है, तो आपको पता है वाटर लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरह के सेम को भी हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिस्ट्री में वी कैन आल्सो कॉल इट इक्विलिब्रियम, हम इसको भी इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम में क्या फर्क आया, देखिए बेटा, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाला स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, ये वाला जो इस डायग्राम में हमने आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो बेटा, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी हमारे पास दो तरह का होता है, स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक भी होता है। हमारे सिलेबस में ओनली डायनेमिक है, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टैटिक अब हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं आपको आसान समझा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम की हमारे पास टाइप्स होती है बेटा, इक्विलिब्रियम की हमारे पास 2 टाइप्स है बेटा, वन इज स्टैटिक एंड वन इज डायनेमिक। हमारे सिलेबस में ओनली विल बी डिस्कसिंग डायनेमिक। सर आपके माइक से काफी ज्यादा स्टैटिक आ रही है, जिस तरह घर की आवाज नहीं होती। अच्छा, माइक अब आप अभी आ रही है, मैं तो माइक मैंने मुंह से जरा दूर कर दिया। सर अभी भी हल्की हल्की आ रही है। तंग तो नहीं कर रहा, अगर तंग कर रहा है तो माइक उतार देता हूँ। शायद सर फैन की वैसे आवाज तो आपको नहीं आ रही, फैन की आवाज तो नहीं आ रही, मैंने इसके पहले ही कहा था क्योंकि फैन ऑन था,
जरा मैंने फैन ऑफ कर फैन दिया। की नहीं आवाज सर, फैन की आवाज ऐसे नहीं होती, ये उसकी आवाज है, क्या कहते हैं, ये मुझे लगता है माइक का ही मसला। इसका मतलब क्या है कि माइक को रिमूव करना पड़ेगा। तंग तो नहीं कर, अगर तंग कर रहा है तो मैं चेंज कर देता हूँ। सर तंग इतना खास नहीं कर रहा, बेशक कल या अगली क्लास तक चेंज कर लेना, आपको वैसे बता रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ ना, चेंज कर लेता हूँ। ओके सर। एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। अब आपको आवाज आ रही है? यस सर, आवाज अब बेहतर आ रही है। अब मैंने माइक उतार दिया, अब मैं लैपटॉप के सर सिस्टम। आपको बस माइक का वॉल्यूम ऊंचा करना है। अच्छा ठीक है, इसका लैपटॉप का वॉल्यूम कहाँ से, एक मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास तो इतना ही वॉल्यूम है भाई, इससे ज्यादा वॉल्यूम मेरे पास नहीं है। चेक कर लें अगर फिर आप। हम लोग ठीक ऊंचा कर सकते हैं। कहाँ से ऊंचा होगा बेटा, मुझे पहले बताइएगा। सर जूम की सेटिंग्स में होगा या फिर आपके अपने साइड पे साउंड सेटिंग्स में जाए। ऑडियो सेटिंग, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। बेटा मेरे पास तो फुल है, फुल फुल है। चेक कर लेना। लेकिन अब आपको आ रही है आवाज या नहीं आ रही? सर इससे बेशक बैकग्राउंड नॉइस की सप्रेशन ऑटो पे ही रखता है। अच्छा अब सही है। हाँ आपसे। अब क्या करूँ इसके अलावा, मुझे बताओ, मुझे तो उतना खास सिस्टम इसका नहीं पता वैसे। सर आपका जो मॉनिटर के बॉटम राइट पे एक वॉल्यूम वाला होता है, उधर जाके देख लें, आपका शायद उधर से आप अपने मैं माइक्रोफोन का कर सेव कर सकते लेता हूँ ना, ये वाला। हैं। यस सर। ये भी 100% है, इधर देखो। सर राइट क्लिक करेंगे तो आपका स्पीकर वॉल्यूम है। अच्छा यहाँ से अब क्या करूँ? है साउंड में जाऊँ? ओपन साउंड्स में चले जाएं। सर मैंने इतना खास माइक के साथ किया नहीं है। एक मिनट, इसको मैं पहले कर। अच्छा यहाँ से क्या हो रहा है? कम्युनिकेशंस में जाए। कम्युनिकेशन की तरह ये ले। रिकॉर्डिंग में जाए। सही है रिकॉर्डिंग। अब आहत की बात सुनो। अब हाँ माइक्रोफोन की वॉल्यूम इधर से तो फुल लग रहा है। फुल नो है बेटा। नो नो टिक पे ये तो फुल फुल है लग रहा बेटा है। मेरे पास। प्रॉपर्टीज में जाए। प्रॉपर्टीज नीचे में नीचे फिगर में या प्रॉपर्टीज में। सर सर रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग में जाए वापस ना, जाए। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग जाए, में माइक्रोफोन पे माइक्रोफोन पे क्लिक करें। क्लिक, ये है लेवल्स में जाए, लेवल। लेवल्स में, और माइक्रोफोन बूस्ट को थोड़ा आगे करते हैं। कितना आगे? बस इतना काफी होगा। ओके हो गया। यस सर। एंड कर दूं? यस सर। ओके यार मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मेरे पास वो माइक थोड़ा सा शायद लोकल है। आप लोग सर सही है सर। का होता है। ठीक है सर। ओके बेटा, तो ये इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक हो गया और एक डायनेमिक हो गया। तो अब हमें तो दोनों की एग्जांपल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक ही की चाहिए, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब बेटा रिएक्शंस जो होते हैं ना आपकी सर केमिस्ट्री। ये कौन से चैप्टर में है? बेटा चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना, चैप्टर 9। अब केमिकल रिएक्शन जो है ना बेटा हमारे पास केमिस्ट्री में, जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओहो ये तो लाइन ही ऊपर हो गई थी। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं बेटा? एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि एक रिएक्शन होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट और एक रिएक्शन होगा इनकम्प्लीट। दो तरह की रिएक्शन होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब दोनों में फर्क क्या है बेटा? जो कंप्लीट रिएक्शन होता है ना बेटा, ठीक है, और इनकम्प्लीट रिएक्शन, अब इसी को हमने डिस्कस करना है। तो बेटा जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, रिवर्सिबल रिवर्सिबल वो इनकम्प्लीट होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंप्लीट होता है बेटा वो हमेशा सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इरिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल, ये दो तरह की रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो एक ये है और एक ये वाला है। इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट को, इनकम्प्लीट को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चलना चाहिए कि एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पहले इरिवर्सिबल की बात करते हैं। इरिवर्सिबल बेटा रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं?
वो रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना, और इरिवर्सिबल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन 100% होती है इनिशियली, इसकी 0 होती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ये 90% हो जाता है, ये होता है 10%, ये हो जाता है 80%, ये हो जाता है 20%, ठीक है, इसी तरह ये हो जाता है 50%, ये भी हो जाता है 50%। अब यहाँ पे ये इक्वल हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन के अंदर ये और भी डिक्रीज हो जाते हैं, ये हो जाता है 20%, ये हो जाता है 80%, ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 100%। तो हमने एक चीज देख ली कंप्लीट रिएक्शन के अंदर, अगर आप देख लें, आप देखिए इस रिएक्शन को देख लें, रिएक्टेंट शुरू में, ये देखो ये शुरू में जिसको मैं कहता हूँ इनिशियल रिएक्शन में रिएक्टेंट 100% था, प्रोडक्ट 0 था, और फाइनल में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गए, इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तकरीबन इक्वल हो गया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट 0 हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया 100। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन से हमें क्या पता चला बेटा, ये पता चला कि जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, इसको देखिए बेटा, ये रिएक्टेंट था, ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। अब इस तरह तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंप्लीट है कौन सा इनकम्प्लीट है, हम इसकी क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल से पता करेंगे। हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की 10-12 एग्जाम्पल है, हम एक एक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको ये टॉपिक भूले ना। तो ये लाइन भी पता नहीं क्या, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना बेटा, ये कब पता चल जाता है, एक तो इट डज नॉट, यानी इरिवर्सिबल जो होता है ना, इसको तो सिंपल इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने ये कह दिया ना, रिवर्स नहीं होता, यानी इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लो, ये तो एक बात तो ये होगी, ठीक है, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट में ये राइट साइड पर। दूसरा पॉइंट बेटा देख ले, पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट बेटा इनका जो क्या है वो ये होता है ना, ये हमेशा ओपन वेसल में होता है, ओपन वेसल, ये रिएक्शन ओपन में भी हो सकता है क्लोज में भी हो सकता है। बर्तन ओपन भी होगा, जैसे एक बर्तन ले ले उसके अंदर A+B रिएक्शन कर दें, ये बर्तन अगर क्लोज है तो ये क्लोज है, और अगर बर्तन आपने ऐसा लिया है तो ये ओपन है, यानी ये रिएक्शन जो है ना ओपन में भी हो सकता है क्लोज में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, जबकि जो रिवर्सिबल है वो हमेशा क्लोज में होगा, वो इसमें नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, ये भी याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, या एक और तीसरा पॉइंट भी समझ ले कि देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर इज नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम का कोई साइन ही नहीं है, इक्विलिब्रियम का कोई साइन नहीं होता, यानी आप केसी के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये याद रखना, केसी को फाइंड नहीं कर सकते इसमें। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपके सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, कुछ रिएक्शन आपको याद हो, जैसे सोडियम है बेटा Na, जब भी सोडियम को हम पानी के अंदर ये डालते हैं, सिंगल एरो, ये O है, चलो मैं गोल कर देता हूँ, ठीक है, पानी को, तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एरो का मतलब ये रिलीज होगी। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हाइड्रोजन इक्वेशन में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वाटर 2 है तो 2 2 4, 2 2 4। अब ये आपके पास सॉलिड स्टेट में होता है, ये आपके पास लिक्विड में है, ये आपके पास खुद आपके पास क्या है बेटा एक्वस फॉर्म में है, और ये आपके पास गैसीय स्टेट है।
अब ये जो है ना, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो इनसे जब ये दोनों बनेंगे, अब ये यहां से आगे जा सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है बेटा, ये एक साइड पे जाएगा और आगे जो जाएगा ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ये बैकवर्ड नहीं जा सकता, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही ये रिएक्शन होगा, बैकवर्ड नहीं जा सकता। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल है। नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 हम ये कर लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको जुबानी याद होगा, वाटर वाला, H2 + O2। इससे क्या हो गया बेटा, वाटर H2O बन गया। बैलेंस करने के लिए 2 यहां से और 2 यहां से 4 हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बिजली का करंट देना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कम से कम 2000 का करंट देंगे तो ये होगा। ये आपके पास गैस में है, ये भी आपके पास गैस में, और ये आपके पास लिक्विड में। ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा और ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। और ये यहाँ से आगे तो चला जाएगा, लेकिन ये इस साइड पे नहीं होगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट होता है वो रिवर्सिबल होता है। इनका जो अपोजिट रिएक्शन है वो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं बेटा? वो रिएक्शंस होते हैं जो क्या हो, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में हो। कैसे? एग्जांपल बता रहा हूँ। A + B ये रिएक्टेंट है, ये डबल एरो का हेड C + D, ये दोनों आपके पास बेटा रिएक्टेंट है, ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने कह दिया रिएक्टेंट, इसको मैंने कह दिया प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब जितना ये आगे जाएगा सेम रफ्तार से वो पीछे भी आएगा। यानी अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना रहे, तो ये आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे। रिएक्शन के रिएक्शन से अब अगर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के रिएक्शन से क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। ये आपको पता है ऑलरेडी, इसमें इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होता। नेवर गोज टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, नंबर आखिरी पॉइंट क्या है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि इट इज कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर। इट इज कैरिड आउट इन अ क्लोज कंटेनर, बंद कमरे में काम होगा भाई। ठीक है, ओपन नहीं हो सकता भाई, छुप छुप के, ओपन में, क्लोज में होगा, ओपन में। एग्जाम्पल हमारे पास काफी है। ठीक है, एग्जाम्पल तो खैर आपको वैसे भी जुबानी याद होंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं अमोनिया बाजी की, N2 + H2 डबल एरो से क्या बनेगा, NH3, 2 यहाँ पे 3 यहाँ से, इक्वेशन बैलेंस। लेकिन याद रखना आयरन की मौजूदगी में 450 टेम्परेचर होना चाहिए और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों आपस में अगर रिएक्टेंट है और ये अगर प्रोडक्ट है, तो ये अगर आगे जा रहा है सेम रफ्तार से पीछे भी आएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस है, एक साइंटिस्ट था, उसने हेबर प्रोसेस का नाम इसको दिया था, तो हमने भी वही नाम दे दी। दूसरा रिएक्शन और भी इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये 2 यहाँ 2 यहाँ, बैलेंस हो गया। फर्क क्या है कि V2O5 है, 400 टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी याद रखना। इस रिएक्शन को कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उर्दू में तमासी तरीका कहते हैं। H2SO4 इसी से बनता है, H2SO4 इस प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2 ये सिलेबस में, जो नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस वो कौन कौन से हैं,
मैं आपको एक दो बताया, जैसे PCl5 है, मेरे पेन को क्या हो गया, ठीक है, PCl5 तो इससे PCl3 बन जाएगा प्लस Cl2 बन जाएगा। ये आप, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस तरह NO2 है, ये जब टूटता है तो इससे क्या बनता है, N2O4 बनता है। बैलेंस करने के लिए दो यहाँ से लगा दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हाइड्राजीन इसको कहते हैं। और आखिरी एक रिएक्शन है, इजी है, आपके सिलेबस में है, यानी H2 + I2 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये आपके पास वो सिलेबस, ये क्वेश्चन है जो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं रिवर्सिबल में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा, कि इसको ग्राफिक में कैसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर बाय द वे क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो खत्म कितना टाइम करने में है? करें वो फिर अगली सर 25 पे खत्म होती है और अगली 25 क्लास होती है किसकी है? उर्दू। चलें सर, फिर यहाँ तक एंड करते हैं। मैं तो समझा यस सर, असल में मैंने वॉल्यूम में 2-3 मिनट ज़ाया कर दिया, वैसे मेरा 2 मिनट का यस सर, टाइम रहता है। चलें कोई बात नहीं, कल दोबारा कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सर, और हाफिज़ सर।